लेकिन चलिए जरा आपको और तस्वीरें दिखा लेते हैं। और मेरे ख्याल से जो विपक्षी नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, तभी उन्हें कहानी समझ में आएगी। ये तस्वीर देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सड़कों पर पहले देखिए पत्थरों की चादर सी बिछी हुई है। क्या एक ही दिन में एक ही समय में इतने पत्थर आ सकते हैं? सवाल इसीलिए क्योंकि आपको तस्वीर भी दिखा रही है। देखिए पूरी सड़क पत्थरों से भरी हुई है। कहां से इतने पत्थर आए? किसने की तैयारी? किसे पता था कि ऐसा कुछ होना? ये सब तो सवाल खड़े होंगे। और इसके अलावा आग के हवाले देखिए वाहनों को कैसे किया जा रहा है। ये आग के हवाले जो किया जा रहा है, क्या ये बात से समझाइश से आपको लग रहा है कि ये लोग मानते हैं? पुलिस ने अपने बचाव में हालांकि जो भी फैसला है वो कोर्ट कचहरी करेगी, लेकिन कम से कम उस समय की ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई कल की, कैसे कार को आग के हवाले किया गया, बाकायदा पहचान की गई। क्या ये टारगेटेड अटैक्स थे? क्या ये जानबूझकर पुलिस और प्रशासन पर ही हमला किया जा रहा था? प्रश्न इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा लगा कि संभल में पुलिस की मौजूदगी यहां लोगों को रास नहीं आई। पुलिस की गाड़ियों को कैसे आग के हवाले किया गया, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी हुई, इतनी पत्थरबाजी हुई कि घायल हो गए पुलिसकर्मी। और इसको लेकर कोई नेता कुछ नहीं कह रहा है। भीड़ में उपद्रवियों के पास हथियार थे। हथियार कहां से आए, कैसे उनके पास पहले से थे, ये तमाम सवाल है। क्योंकि उपद्रव वाली जगह से देसी तमंचा भी मिला। बिना देसी तमंचा पहले से हुए अचानक से तो प्रकट नहीं हो गया। एक मृतक के पास से धारदार हथियार भी मिला है, यानी तैयारी तो कुछ और थी, ऐसा लग रहा है संभल में। क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं वो कम से कम इसी तरफ इंडिकेट कर रही हैं। उपद्रव में देखिए संभल के सीओ भी घायल हुए, इसका किसी विपक्ष के नेता ने जिक्र नहीं किया। 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए पत्थरबाजी में, इसका कोई जिक्र नहीं आया। दंगाइयों के लिए बहुत हमदर्दी है, लेकिन पुलिसकर्मी तो इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं कि घायल हुए हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुलिस पर कैसे पथराव हो रहा है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए पुलिसकर्मी को भागना पड़ रहा है, वहां से हटना पड़ रहा है, कारों को कैसे तोड़ा जा रहा है। और उपद्रवी जो हथियार लाए थे वो भी आप तस्वीर में देखिए, धारदार हथियार है। हम आपको हाईलाइट करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं और ये बाकायदा पुलिस ने दिखाया है कि हथियारों के से लैस भीड़ थी। तो तैयारी किस बात की थी? पत्थर कैसे तैयार रहे, हथियार कैसे तैयार रहे? बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस घटना के आसपास घूमते दिखाई दे रहे। आपको ये तस्वीरें दिखाने का मकसद ही है। ये देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पत्थर ही पत्थर, चप्पल फेंके हुए, पत्थर फेंके हुए, सब यहाँ पर पुलिस वालों को वापस लौटना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमले लगातार हो रहे थे। ये देखिए, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, गाड़ियों को फोड़ा जा रहा है बाकायदा, ये समझ के, ये देख के कि वो पुलिस की गाड़ी, उसमें पुलिस अगर लिखा है तो उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। क्या ये टारगेटेड अटैक्स थे? ये प्रश्न इसीलिए क्योंकि लग ऐसा ही रहा है। और ये देखिए, ये धारदार हथियार आप देख रहे हैं, ये हथियार इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि हथियार मिले हैं उन लोगों से, एक मृतक के पास से मिले हैं। और ये तमाम तैयारियां ऐसा लग रहा है कि पहले से सुनियोजित तरीके से की गई थी। वहां के संभल के एसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे, जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे, उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नखासा से 3 लोग हैं, वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। तो देखिए 25 गिरफ्तार हुए हैं, 800 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन इस जो हिंसा वाली जो भीड़ पहुंची थी, ये जो उपद्रवी पहुंचे थे, इनके पास बहुत सारी चीजें थी। हम यूं ही नहीं कह रहे, जानकारी आपके सामने जल्दी से रखते हैं, आपको बताते हैं ईंट पत्थर कैसे सड़कों पर पटे पड़े थे, ये हमने आपको वीडियो में दिखाया। डीजल और पेट्रोल भी इनके पास था आग लगाने के लिए। गाड़ियों को आपने देखा कैसे आग लगा रहे थे, कील लेकर पहुंचे थे नुकसान पहुंचाने के लिए। लाठी डंडों से ये हमला कर रहे थे पुलिसकर्मियों पर, ये रुक नहीं रहे थे। जूते चप्पल भी इन्होंने फेंके हैं।
वहीं पेट्रोल बम से भी ये लैस थे। तो ये जो हिंसा है, इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये हिंसा संयोग था या किसी तरह का प्रयोग था जो हम अलग अलग जगह पर देख चुके हैं, बहराइच में देख चुके हैं, लखनऊ में देख चुके हैं। क्या वो पूरा प्लान फिर से एक्टिव हो गया है, ये प्रश्न बना हुआ है। लेकिन आपको बताते हैं कि कैसे वोटिंग से पहले ऐसा लग रहा है कि पहले से ही नैरेटिव फैलाया जा रहा था, उसी हिसाब से यहाँ पर काम होता दिखाई दिया, उसका असर दिखाई दिया। सपा देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार प्रशासन पर, अधिकारियों पर, पुलिस पर सवाल खड़े करती रही। शिवपाल ने अधिकारियों के हिसाब की बात की थी, आपको याद होगा, हमने प्रहार में आपको सुनवाया था कैसे कहा जा रहा था कि लाल पेन से लिख लीजिए, लाल किताब में लिख लीजिए, नाम नोट कर लीजिए, आगे हिसाब होगा, ये कहा गया था। और अखिलेश ने भी प्रशासन पर सवाल एक बार नहीं दर्जनों बार खड़े किए हैं। उपचुनावों में पुलिस वालों पर उनकी तरफ से बहुत गंभीर आरोप लगे थे, जबकि कार्रवाई भी हुई, जहां जहां उन्होंने आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं थे, लगातार प्रश्न खड़े कर रहे थे। पुलिस वालों पर उन्होंने धांधली के आरोप लगाए थे, यह आरोप लगाया था कि उन्होंने गड़बड़ की। पुलिस और प्रशासन को कटघरे में दोनों ने ही, अखिलेश यादव ने, उनके चाचा शिवपाल यादव ने खड़ा किया था। और ये बयान ही थे जिसका असर हम देख रहे हैं, क्योंकि कुंदरकी में जो हार हुई है, ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से समाजवादी पार्टी में बौखलाहट थोड़ी बढ़ गई थी, थोड़ा गुस्सा बढ़ गया था। क्या सपा के विरोध का असर संभल में दिखा है? क्या ये जो कट्टरपंथी गैंग है, ये उपद्रवी गैंग है, इसलिए एक्टिव हो गया? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा था, उनके चाचा शिवपाल यादव ने कैसे हिसाब लिखने की बात की थी, दोनों बातें जरा आपको सुनवा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा, और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो, और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। तो सुना आपने, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हिसाब किताब हो जाएगा। तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव तो हिसाब किताब कर ही रहे थे। उनके जो दूसरे चाचा हैं, हम बात कर रहे हैं राम गोपाल यादव की, वो 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने पहले क्या कहा कि जज इस तरह से फैसला देने लगे तो लोग देश में आग लगा देंगे। आपको याद है कि सीजीआई को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी राम गोपाल यादव ने, उस बयान को वापस लेना पड़ा था क्योंकि ये तो कानून व्यवस्था पे भी प्रश्न खड़े कर दे रहे हैं। और अब इन्होंने कल क्या कहा? कल कहा कि पुलिस अगर ऐसे कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होगी। ये अगर भड़कावा नहीं है तो और क्या है कि बार बार इस तरह से कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होगी। सुन भी लीजिए क्या कहा राम गोपाल यादव। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुँच गया वहाँ पर, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे। सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ।